एक देश का लीडर जिसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, तेल। लेकिन उसने क्या फैसला किया कि वो तेल बेचेगा, लेकिन डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में या फिर गोल्ड में। और नतीजा क्या हुआ? इतिहास बताता है कि जिसने भी ये फैसला किया वहां अमेरिका पहुंचा, सैनिक भेजे, सैंक्शन लगाए या उसके देश को उसने तबाह कर दिया। अब देखिए, सद्दाम हुसैन ने यही ट्राई किया था। क्या हुआ? पकड़कर फांसी दे दी गई। गद्दाफी ने भी ऐसा प्लान बनाया, लेकिन उसके यहाँ विद्रोह हुआ और भीड़ ने उसे निकाल कर मार डाला। और अब वेनेजुएला ने यही कोशिश की, मादुरोई को अब अरेस्ट कर लिया गया। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करता है? क्या डॉलर सिर्फ एक करेंसी है या दुनिया पर कंट्रोल करने का हथियार? आज इस वीडियो में हम यही राज खोलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ ग्राफ, नंबर्स और बजट का खेल है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। अर्थव्यवस्था असल में सत्ता का खेल है। ये तय करती है कि कौन बोलेगा, कौन सुना जाएगा और कौन मिटा दिया जाएगा। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, वो बैंकिंग सिस्टम में, करेंसी मार्केट में और ट्रेड रूट्स पर लड़े जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में बैठा है अमेरिकी डॉलर। दुनिया की राजनीति, युद्ध और तख्तापलट की जड़ में एक ही सवाल बार बार उभरता है कि दुनिया डॉलर में ही कारोबार क्यों करती है, और जो नहीं करता उसे अमेरिका बर्बाद क्यों कर देता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी 1944 के दौरान, जब दुनिया खंडहर में बदल चुकी थी। तब अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के शहर में 44 देश इकट्ठा हुए। उनका मकसद एक ही था कि दुनिया में एक ग्लोबल आर्थिक सिस्टम बनाया जाए, ताकि फिर कभी ऐसी तबाही ना हो। अब यहां फैसला हुआ कि अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया जाएगा। तय किया गया कि $35 के बदले 1 औंस सोना मिलेगा। और अमेरिका उस वक्त सबसे मजबूत था। उसका परमाणु बम दुनिया ने देख लिया था, उसकी फैक्ट्रियां चल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सलामत था और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। अब बाकी देशों के लिए डॉलर पर भरोसा करना उस समय आसान था, क्योंकि डॉलर का मतलब सोना था। अब इस सिस्टम ने डॉलर को दुनिया की रीढ़ बना दिया और सब ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इंटरनेशनल ट्रेड स्थिर हुआ और फिर डॉलर धीरे धीरे हर देश की जरूरत बनता चला गया। लेकिन यह सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चला। 1970 के दशक में अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह फंस चुका था। उसके सैनिक मारे जा रहे थे, युद्ध महंगे होते जा रहे थे और खर्चा बढ़ रहा था। और अमेरिका के पास उतना सोना भी नहीं बचा था जितना उसने डॉलर छाप रखे थे। तो अब अमेरिका ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई। 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक नया ऐलान कर दिया, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, यानी अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। डॉलर सिर्फ सरकार की गारंटी पर चलने वाली फिएट करेंसी बन गया। आम लॉजिक कहता है कि इसके बाद डॉलर गिर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। डॉलर और ताकतवर हो गया। अब क्यों? क्योंकि अमेरिका ने खेल बदल दिया था। यहीं से पेट्रो डॉलर सिस्टम भी पैदा हुआ। 1970 के दशक में तेल संकट आया। ओपेक देश, जो सबसे बड़े तेल के आयातक निर्यातक देश हैं, इन लोगों ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक सौदा कर लिया। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी राजशाही की रक्षा करेंगे और तुम्हें हथियार देंगे, तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें बचाएंगे। बदले में क्या? बदले में तुम अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे। सऊदी अरब भी मान गया। अब धीरे धीरे पूरा ओपेक इसी सिस्टम में आ गया। इसका मतलब था कि अगर किसी देश को तेल चाहिए तो पहले उसे डॉलर चाहिए। अब डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रही, बल्कि ऊर्जा की चाबी बन गया। अब अमेरिका बिना मेहनत किए डॉलर छापता रहा और दुनिया असली सामान के बदले उसे स्वीकार करती रही। और यहीं से अमेरिका की डॉलर को असली ताकत मिली। आज 80% से ज़्यादा जो दुनिया का व्यापार है वो डॉलर में होता है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों में लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखे हैं। स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम डॉलर पर टिके हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से काट सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। सिर्फ सैंक्शन से किसी देश की सांस रोक सकता है। और जब कोई देश इस सिस्टम को चुनौती देता है, तब कहानी बदल जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इराक। सद्दाम हुसैन को अक्सर तानाशाह कहा जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसने अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती दी थी
और उसने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ रखा था, वो था डॉलर। साल 2000 में जब इराक अमेरिकी प्रतिबंधों में जकड़ा हुआ था, तब सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि वो अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचेंगे। संयुक्त राष्ट्र के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत इराक ने अरबों यूरो कमाए। उस समय यूरो पर ऐसी पाबंदी भी नहीं थी और जो संयुक्त राष्ट्र था वो भी मान गया था। अब इससे यूरो मजबूत हो रहा था और अगर इराक सफल हो जाता तो दूसरे भी तेल उत्पादक देश इराक का ही मॉडल अपनाते। इसका मतलब था डॉलर की पकड़ कमजोर हो जाती और 2003 में अमेरिका ने इसलिए इराक पर हमला किया। वजह उसने बताई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन दुनिया ने देखा कि इराक में कोई WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिला ही नहीं और सद्दाम को इसकी सजा मिली। उसे पकड़कर फांसी दे दी गई। इराक तबाह हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के बाद इराक का तेल फिर डॉलर में बिकने लगा। संदेश साफ था, अमेरिका से दुश्मनी यानी बर्बादी। इसके बाद नंबर आया लीबिया का। मुअम्मर गद्दाफी सिर्फ लीबिया का नेता नहीं था, वो वहाँ का विचार था। उसने अफ्रीका को एकजुट रखने का सपना देखा। उसने गोल्ड दिनार का विचार रखा, एक ऐसी मुद्रा जो सोने से जुड़ी हो और अफ्रीका के तेल और संसाधनों का व्यापार मॉडल उसमें हो। अब देखिए, उस समय गद्दाफी के पास 143 टन सोना था और अगर गद्दाफी की योजना सफल होती तो अफ्रीकी डॉलर सिस्टम से बाहर जा सकता था, यानी अफ्रीका में डॉलर नहीं चलता, गोल्ड दिनार चलते, और ये अमेरिका को पसंद नहीं था। 2011 में अरब स्प्रिंग के नाम पर लीबिया में विद्रोह भड़का। नेटो ने बमबारी की, गद्दाफी को सड़क पर घसीट कर मार डाला गया और लीबिया आज तक स्थिर नहीं हो पाया। आधिकारिक कारण बताए गए, वहां मानवाधिकार उल्लंघन होता था, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है कि दुनिया को गद्दाफी के मानवाधिकार अचानक इतने जरूरी क्यों लगने लगे। अब इसके बाद आता है वेनेजुएला, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश, लेकिन सबसे गरीब, सबसे बर्बाद। 2017 में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया कि वो तेल का व्यापार मॉडल डॉलर की जगह चीनी युआन और क्रिप्टो में करेगा। अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए, डॉलर को सिस्टम से काटने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेमेशन, खाने की कमी, दवाओं का संकट। अमेरिका ने मादुरो को तानाशाह घोषित किया और विपक्ष को समर्थन दे दिया। देश अराजकता में डूब गया और आज वेनेजुएला किसी तरह तेल बेच रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था तबाह है। और अब अमेरिका ने देखिए क्या किया, वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया। और अब अमेरिका कहता है कि उसका वेनेजुएला के जो तेल संसाधन हैं, जो उनके रिच मिनरल्स हैं, सब पर उसका अधिकार है और वो ही कंट्रोल करेगा। अमेरिका हमेशा से कहता रहा कि ये सब कदम उसने लोकतंत्र और मानवाधिकार को रक्षा के लिए उठाए। सवाल ये है कि मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं देशों में क्यों दिखता है जो डॉलर को चुनौती देते हैं। आखिर सऊदी अरब में मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? अफ्रीका के कई तानाशाह तब तक ठीक रहते हैं जब तक वो डॉलर सिस्टम में रहते हैं। असली डर यही लोकतंत्र में नहीं है, असली डर है डॉलर की बादशाहत टूटने में। आज चीन, रूस और कई देश डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ब्रिक्स में नए करेंसी की बात होती है। आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में करना चाहते हैं और ब्रिक्स भी एक नई करेंसी का इसलिए सपना देख रहा है और इसलिए अमेरिका इसे हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि डॉलर गिरा तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत दुनिया में खत्म हो जाएगी, यानी बिना उत्पादन के जीने की ताकत। तो इस कहानी का सार सीधा है, अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वैश्विक सिस्टम उसी के नियमों से चलेगा और डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, ये चेतावनी है कि जो देश अमेरिकी आर्थिक आदेश को मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो नहीं मानेगा उसे या तो आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया जाएगा या फिर युद्ध, विद्रोह और तबाही के रास्ते पर धकेल दिया जाएगा। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और वेनेजुएला सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये चेतावनियां हैं। अमेरिका यही दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि डॉलर को चुनौती देने की कीमत बहुत भारी होती है, इतनी भारी कि अगला देश सोचने से पहले 100 बार डरे।